आपका प्रिपरेशन करना आपकी कामयाबी के रास्ते में आ सकता है अगर आपने ओवर प्रिपरेशन कर ली तो। शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। एक बार एक क्लिफ के ऊपर एक कबूतर की फैमिली रहती है। तो मम्मी कबूतर है, पापा कबूतर है, दोनों साथ में रहते हैं। उनका एक नया नया बच्चा हुआ है। तो कुछ महीने निकलते हैं, थोड़ा समय निकलता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा उड़ने की पोजीशन में आ जाता है। तो मम्मी कबूतर और पापा कबूतर अपने बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हारा उड़ने का समय आ चुका है, अब तुम्हें उड़ना चाहिए, आसमान की ऊंचाइयों को तुम्हें छूना चाहिए। पर बच्चा ये सोचता है कि मैं उड़ूंगा, पर बेस्ट तरीके से उड़ूंगा, बाकी लोगों की तरह नॉर्मल काम मुझे करना ही नहीं, ये चीजें मैं करता ही नहीं। मुझे तो इस तरह से उड़ना है कि मतलब मजा आ जाए, मुझे तो चील की तरह उड़ना है, ईगल की तरह उड़ना है। पर है तो वो कबूतर ही अल्टीमेटली। तो वो घोंसले के अंदर ही प्रैक्टिस करता है कि अगर मैं इस तरह से पंख फैलाऊं तो शायद अच्छा उड़ूं, इस तरह से मेरा एंगल होगा, डिपार्चर एंगल, अराइवल एंगल, मैं कुछ ऐसे कर लूं, नई नई चीजें। तो वो पढ़ता रहा, समझता रहा, और ईगल्स के साथ उसने बात भी करी। ईगल्स ने उसको अपना मेंटरशिप प्रोग्राम बेचा, जहां पे ईगल्स उसको स्पेशल एडवाइस देते थे कि हम किस तरह से उड़ते हैं, हम क्या करते हैं। तो समय बीतता गया, पर वो घोंसले से नीचे नहीं गया। अब फाइनली बहुत सा ज्यादा टाइम जब बीत गया, तो उस पिजन के पेरेंट्स ने उसको यही बोला कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, अब तू निकल, अब उड़ना तो पड़ेगा, अब बहुत दिनों तक तो घोंसले में हम तुझे बिठा के नहीं खिला सकते। और ईगल की मेंटरशिप प्रोग्राम भी थी, तो डेफिनेटली उसमें भी काफी पैसा देना पड़ा। तो फाइनली जब वो उड़ा तो उसको बेहद तकलीफें आई। उसको प्रिपरेशन ने थोड़ी हेल्प करी, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो हेल्प करता है, प्रिपरेशन हेल्प करेगा, पर एक लिमिट में, कुछ हद तक। तो फाइनली उसने वो उड़ा, उसे हवा के झटके लगे, कुछ दिक्कतें उसको आई, बट अल्टीमेटली उसने अपनी रिदम पकड़ ली और वो फाइनली आसमान में सेफली बढ़िया तरीके से उड़ पाया। ऑफ कोर्स वो ईगल जितना बढ़िया नहीं उड़ पाया, लेकिन उसने फिर भी काफी अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करी और उड़ान भरी। उसको बाद में यह पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अगर मैं घोंसले को ना छोड़ता तो ये चीजें मैं कभी सीख ही नहीं पाता, मुझे कभी भी वो नॉलेज ना मिलती जो कि सिर्फ एक्शन से आ सकती है, वो स्पेसिफिक नॉलेज, वो कोर डोमेन नॉलेज मुझे ना मिल पाती। तो जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग तैयारी करते रह जाते हैं पर एक्चुअल एक्शन नहीं लेते। जो तैयारी है वो प्रोक्रास्टिनेशन का एक दूसरा तरीका बन जाता है। कि एक प्रोक्रास्टिनेशन तो है कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया, ना तैयारी करी ना एक्चुअल एक्सपोजर लिया, वो तो फिर ऑब्वियसली सक्सेस उसमें मिलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। एक है कि मैं तैयारी बहुत कर रहा हूं, मैं किताबें पढ़े जा रहा हूं, मैं वीडियोस देखे जा रहा हूं, पर काम मैं कुछ कर नहीं रहा, जो एक्चुअल काम है वो मैंने किया है जीरो पे। तो वहां पे हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं तैराकी के ऊपर 100 किताबें भी पढ़ लूं तो मुझे तैराकी नहीं आ पाएगी पानी में उतरे बिना। मैं गाड़ी चलाते हुए 1000 लोगों की वीडियोस देख लूं, पर अगर मेरे पास खुद गाड़ी नहीं है और मैंने आज तक गियर नहीं बदला तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं YouTube पर कामयाब कैसे होना है उस पर 1000 वीडियोस भी देख लूं और उनकी समरी भी बना लूं, तो भी अगर मैं YouTube के वीडियोस नहीं बना रहा, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो वहां भी कामयाबी के चांस जीरो हो जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इन चीजों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इल्यूजन है एक रेडीनेस का। एक बार एक योद्धा था,
जिसने सोचा कि मैं अपनी तलवार इतनी चमका लूं कि जब मैं लड़ने जाऊं तो मेरी तलवार जिसको छुए उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। तो वो 20 साल तक अपनी तलवार को चमकाता रहा, पर कभी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। और क्योंकि उसने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके पास वो कोर डोमेन नॉलेज नहीं आ पाई जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आ सकती है। बहुत सारी नॉलेज होती है जीवन में जो कि पढ़कर भी आ सकती है, वीडियोस देखकर भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल कोडिंग हो सकता है आप थोड़ी बहुत वीडियोस देखकर सीख लें, पर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं जहां पे आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक एग्जांपल है। अगर 10 लोगों के आगे आपको स्पीच देनी है और आप एक इंट्रोवर्टेड आदमी है, शाय आदमी है, तो आप चाहे 1000 किताबें भी पढ़ लें, उसके ऊपर आपको कोई फायदा, उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला है नहीं। इसलिए यह चीज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तैयारी करने को हम अपने डर से बचने का तरीका ना बताएं, क्योंकि एक्चुअल डर ये नहीं है कि फेल हो जाएंगे। एक्चुअल डर है एक्सपोजर का, और एक्सपोजर में एक्सपोज हो जाएंगे। कोई अगर पहली बार स्टेज पर स्पीच देने जा रहा है तो ऑफ कोर्स डर तो लगना लाजमी है। कोई पहली बार किसी जॉब इंटरव्यू में जाता है तो डर लगेगा ही लगेगा। पर अगर किसी ने 50 बार स्टेज स्पीच दे ली, 20-25 जॉब इंटरव्यू दे लिए, तो डर हो जाता है समाप्त। बल्कि कुछ सीखने को मिलता है, कुछ डोमेन नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, मजा आता है चीज जिंदगी में। फिर उसी काम को करने में इतना मजा आने लगता है जिसकी हद नहीं है। इसमें डेटिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि लड़के वेट करते रह जाते हैं प्रपोज करने से पहले, फ्रेंड जोन में पड़े रहेंगे 3-4-5 साल। अपने अट्रैक्शन को एक्सपोज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिजेक्शन का बेहद बहुत बड़ा डर है, और रिजेक्शन के डर के कारण जो असली चीज थी वो हो नहीं पाएगी, और लड़की तो गारंटीड हाथ से जाएगी। बल्कि रिग्रेट भी रहेगा कि शायद मेरे पास मौका था बट मैंने कुछ किया नहीं जब मेरे पास मौका था उस समय। तो ये रेडीनेस का ढोंग, रेडीनेस का इल्यूजन कि मैं कुछ कर लूं जीवन में, मैं पहले तैयारी कर लूं, पहले पढ़ाई कर लूं। जॉब अप्लाई करने से पहले जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। अप्लाई कर दो, इंटरव्यू दे दो, अगर मिलता हो तो। ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट होंगे, उल्टा सवाल पता चलेंगे कि इंडस्ट्री में पूछा ये जा रहा है, तो अगली बार उसकी और तैयारी ढंग से कर पाएंगे। तैयारी ब्रॉड ना होकर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और ज्यादा आरामदायक सिनेरियो मिलेगा आने वाले इंटरव्यूज में। और ये तो लो रिस्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें खोने को क्या है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाएगी, और एम्बेरसमेंट भी किसी थर्ड पर्सन के आगे हो रही है। तो इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि मैं तैयार हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास कुछ बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, तब मैं कुछ करना शुरू करूं। इन चक्करों में पड़कर आप अपने जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रेकलेस रिस्क लेना है, एकदम सारे पैसे डुबा दो बिजनेस नया शुरू करने में, या कुछ बड़े लेवल की चीज ही करनी है, कोई हाई स्टेक वाली चीज ही करनी है। छोटे छोटे रिस्क, लो स्टेक वाले रिस्क, कि मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो इनिशियली तो फर्स्ट गियर पे क्रॉलिंग करिए, उसके बाद सेकंड गियर की प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे अपने रिस्क को हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक बार फर्स्ट गियर के साथ कंफर्टेबल हो गए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और थर्ड गियर के बाद तो आप सीख ही जाओगे, फिर तो डायरेक्ट फिफ्थ गियर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स को जीवन में एकत्रित करना बेहद आवश्यक है। और एक्सपोजर से हमेशा डर लगेगा, और डर का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। डर जाएगा तभी जब एक्शन हो जाएगा, एक्शन के बाद डर चला जाएगा। किसी काम को करने का रिग्रेट कभी भी उतना बड़ा नहीं होता जितना कि किसी काम को ना करने का रिग्रेट होता है। तो एक्शन की तरफ फोकस करिए, डोमेन नॉलेज की तरफ फोकस रखिए। रेडीनेस से पहले एक्शन लेना इसका जरूरी नहीं है। एक आखिरी एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपको YouTube करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको बढ़िया माइक चाहिए, बढ़िया लाइटिंग सेटअप,
महंगा कैमरा, महंगा माइक, ये सब कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक फ़ोन से ऐसे अपने हाथ से भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फी कैमरा के थ्रू। क्वालिटी उसकी ख़राब होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आपने कभी वीडियो ही नहीं अपलोड किया तो आपकी नॉलेज का फायदा दुनिया को कैसे मिल पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।